आज के हमारे अध्ययन का बिंदु है माहेश्वर सूत्राणी। महर्षि पाणिनि प्रणीत ये माहेश्वर सूत्राणी संख्या में 14 है। भगवान महेश द्वारा प्रदत्त होने के कारण महेश अर्थात भगवान शंकर, तो भगवान शंकर द्वारा प्रदत्त होने के कारण इनका नाम माहेश्वर सूत्राणी है। शास्त्रों में उल्लेख ये मिलता है कि संस्कृत भाषा के स्वरूप को यथावत रखने के लिए महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की आराधना की और पाणिनि की आराधना से परम प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने उनको अपने डमरू के द्वारा ये 14 माहेश्वर सूत्र प्रदान किए, जो कि संस्कृत व्याकरण के आधार स्तंभ हैं। एक बार इनका उच्चारण कर लेते हैं। अ इ उण, रे दृक्, ए ओम, ऐ औच, हय वरट, लण यम गणनम, झवै घड धस, जब गड दस, खप छट थचट तव, कपै सै सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। 42 प्रत्याहार। सारा का सारा वर्ण समुदाय इन 14 माहेश्वर सूत्रों में सम्मिलित है। इनमें ऐ से लेकर के चै तक स्वर हैं और है से लेकर के लय तक सारे के सारे व्यंजन हैं। अंतिम हलंताक्षर और कोई पूर्ण अक्षर लेकर के प्रत्याहार का निर्माण होता है। प्रत्येक प्रत्याहार हलंत अक्षर को छोड़ करके स्वयं और मध्य में आने वाले सारे वर्णों का द्योतक होता है। जैसे ऐ से लेकर के ण तक का अण प्रत्याहार बनता है। अब ये अण प्रत्याहार, इस अण प्रत्याहार के अंतर्गत अ इ उ ये तीनों वर्ण आएंगे। अंतिम हलंत वर्ण इत्संज्ञक होने के कारण ये प्रत्याहार की वर्णों की गिनती में नहीं आएगा, अर्थात अण में अ इ उ ये 3 वर्ण ही आएंगे। इसी प्रकार रे से लेकर के कै तक ऋक प्रत्याहार का निर्माण होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। इसमें ऐ से लेकर के चै तक अच प्रत्याहार का निर्माण होता है, जिसमें सारे के सारे स्वर होते हैं अ इ उ, रे ऋ, ए ओ, ऐ औ, कुल मिलाकर के 9 स्वर। उसी प्रकार है से लेकर के लय तक के जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे व्यंजन हैं। हा या वर, ल, यम गण न, झ भ, घ ड ध, जब गड द, ख फ, छ ठ थ च ट त, क फ, से है। अंतिम हलंत वर्ण को हम छोड़ देंगे। जितने भी हलंत वर्ण है उनको प्रत्याहारों की गिनती के इसमें छोड़ दिया जाता है। अब स्वर है, 9 प्रकार के स्वर हैं। ये सारे के सारे स्वर प्रारंभ में 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर वो होता है जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे। दीर्घ स्वर वो होता है जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे। और प्लुत स्वर वो होता है जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे। अब ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये स्वर भी क्रमशः पुनः 3 प्रकार के होते हैं। ये सारे के सारे स्वर पुनः 3 प्रकार के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से। फिर ये सारे स्वर अनुनासिक और अनुनुनासिक के भेद से पुनः 2 प्रकार के होते हैं। तो स्वरों के इस प्रकार भेद हुए। इसी प्रकार व्यंजन भी अनेक प्रकार के होते हैं।
जैसे का वर्ग है चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अर्थात कवर्ग में क ख ग घ ङ, चवर्ग में च छ ज झ य, टवर्ग में ट ठ ड ढ ण, तवर्ग में त थ द ध न और पवर्ग में प फ ब भ म। अर्थात क से लेकर के और म, क से लेकर के म तक के सारे व्यंजन स्पर्श कहलाते हैं। उसी प्रकार य व र ल ये सारे के सारे अंतस्थ कहलाते हैं और स स स ह ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। अब स्वर और व्यंजन में फर्क क्या होता है? स्वर वो होता है जिनका सीधा उच्चारण हो सकता है और व्यंजन वो होते हैं जिनका स्वरों के बिना उच्चारण संभव नहीं है। व्यंजन का शुद्ध स्वरूप उच्चारण नहीं किया जा सकता। जैसे क को अगर हम देखते हैं तो शुद्ध व्यंजन है क, इसका उच्चारण संभव नहीं है। लेकिन जब इसमें स्वर जोड़ा जाएगा, जैसे हमने ए स्वर जोड़ दिया, तब इसका उच्चारण संभव होता है क।